उनसे उनका विचार जानूं कि उनको कैसा फीलिंग हो रहा है और उनकी जर्नी जब शुरू हुई थी, जब यहाँ पे वो नहीं थे, जब कहीं पे पढ़ाई कर रहे होंगे या मान लेते हैं गाँव में रहे होंगे, यहाँ आए, यहाँ के बाद कुछ सीखा इन्होंने, नौकरी मिलने के बाद कुछ दिनों काम किया और एक स्पेशल अचीवमेंट के कारण इनको सम्मानित किया जा रहा है। किस तरह का इनका फीलिंग है, क्या मैसेज देना चाहती है जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे उनको, तो हम चाहेंगे जिंतुर निशा से ये अपना विचार रखें। मैं ज़ीनत निशा और मेरा डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, मैं यहीं की छात्र हूँ अभी 6 की और मेरी ट्रेनर है सीमा देवी। मैं जब यहाँ आई थी 8/2/22 को और मैं प्लेसमेंट में गई, जून 2022 को त्रिपुर। उसके बाद मैंने वहाँ पे 2 इयर्स काम किया। उसके बाद मेरा काम व्यवहार देख करके सभी को पसंद आया, तो मुझे वहीं से ट्रेनर सुपरवाइजर के रूप में यहाँ पे प्रमोट किया। यहाँ पे प्रमोट करने के बाद यहाँ पे हमारे मैम सीए मैम दीपक सर सभी को देख करके मेरा काम पसंद आया, तो मुझे SCRS में भी ट्रेनर का जॉब दिया गया और मैं भी यहीं पे कर रही हूँ। और मुझे अभी यहाँ पे आकर के बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमें यहाँ आने का मौका दिया, सभी लोगों ने, सबने सपोर्ट किया और मैं अभी अपने पैर पे खड़ी हूँ। और मेरी एक छोटी सी बेटी है जिसे मैं खुद अपने बल पे उसको भी संभाल रही हूँ और मैं खुद भी काम कर रही हूँ। और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट की है। फर्स्ट टाइम में तो मुझे यहाँ पे आने के लिए दिल नहीं रहा था, उसके बाद मैं जब आई तो मुझे यहाँ पे मेरे को हार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मैं कुछ दिन के लिए फिर घर चली गई, ट्रेनिंग के बीच में ही। उसके बाद मैं फिर से आई क्योंकि मुझे करना था, आगे बढ़ना था, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, मैं अकेली रहती हूँ और अपने बेटे के साथ में। अगर मैं आगे नहीं बढ़ती तो उसको कौन देखता, यही कह के मैं रिटर्न वापस आई। उसके बाद मैं प्लेसमेंट में गई और मैं अभी इस मुकाम पे खड़ी हूँ। आप लोग से यही कहना है कि आप लोग भी ऐसे और अपने पैर पे खड़े रहिए। दिल से जोहार। ये जो आज स्पेशल ड्राइव आयोजित किया गया है SCRS के प्रांगण में, जिसमें जो बच्चे ट्रेंड हुए हैं उनको ऑफर लेटर दिया जा रहा है और सेफ इम्प्लॉयमेंट के लिए किट दिया जा रहा है। इसको सफल बनाने में जो मेहनत किया है SCRS की टीम ने, सबसे पहले तो मैं SCRS की पूरी टीम का आभारी हूँ। जो यूनिटी की हमारी टीम है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, अमित विजय कृष्णांत एंड ऋषिकेश से मिलकर इसे कोऑर्डिनेट किया और इस शानदार आयोजन को मंजिल तक पहुंचाया है। हम इनके भी आभारी हैं और इनको विशेष रूप से बधाई देते हैं। और ये प्रोग्राम शायद जिस रूप में आप देख रहे हैं उस रूप में हमारे बीच में नहीं हो पाता अगर हमारे जो ट्रेनिंग पार्टनर हैं जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं एक नाम लेना चाहूँगा ट्रेनिंग पार्टनर का, जिसका प्रतिनिधित्व कोई ना कोई कर रहे होंगे। SCRS को होस्ट कर रही है ब्लैक पैंथर से, ब्लैक पैंथर 30 से, फ्रोस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, एक में नेगा, एक में दिशा से, LHA से, RSWM से और विनायका से। उनके बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस आयोजन में हाथ बढ़ाया, सहयोग किया है। इस पूरे प्रोग्राम में अभी मैं दीपक से बात ही कर रहा था कि कुछ ट्रेनर्स भी आए हुए हैं। अगर आप जहाँ पे भी हेडसअप कर सकते हैं तो बताइए, जो ट्रेनर्स हैं, जो ट्रेनर आए हुए दूसरे ट्रेनिंग सेंटर से, हाथ खड़ा कीजिएगा। यहाँ पे नंबर ज्यादा दिख रहा था, फिर से एक बार डाल दीजिए। अच्छा, बीच में, ठीक है, वेरी गुड। एक मैसेज आप लोगों के लिए है कि ये जो स्पेशल ड्राइव हम लोगों ने शुरुआत किया है झारखंड कौशल विकास
तो है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां पर उनके स्किल का कदर हो मतलब आपको ऑपरेटर मिल रहा है तो आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जो हमारे स्टार अलुमनाई हैं उनको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और वो ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश नौकरी करने के बाद वापस आ गए या हो सकता है कि किसी ऐसे कारण से बाहर नहीं जा सकते हैं, ऑफर मिलने के बाद भी नौकरी मिल रहा है कई कारण से वो बाहर नहीं जा सके, उनको हम टूलकिट देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। ये उद्देश्य एक दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य जो सबसे क्या बोले उसे कि हिडन एजेंडा है पर बहुत महत्वपूर्ण है, एक कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग की जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सुदृढ़ क्षमता निर्माण, इस तरह का प्रोग्राम को आयोजित करना इट्स नॉट ए जोक। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हम आयोजित कर रहे हैं, एम्प्लॉयर आए हुए हैं, आपकी डिफरेंट ट्रेनिंग पार्टनर आए हुए हैं, एक बड़ा इवेंट है। देखने में बहुत आसान लगा कि चलो किसी बन गया बदल बन गया फिट आ गया ये बच्चा कर नहीं है, ऐसा नहीं है। कई तरह का कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, कई तरह के अरेंजमेंट करना पड़ता है, लॉजिस्टिक अरेंज करना पड़ता है। आप जो ट्रेनर आ रहे हैं आपको भी कई बार बात करना पड़ा होगा ट्रेनिंग से कि हमें यहाँ स्टार्टिंग सीट पे जाना है और इससे भी बढ़कर होस्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग तो हो ही रही है। जो विजिटर्स हैं जो ट्रेनर्स हैं आपने देखा होगा कि सिस्टमैटिक ढंग से पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। यू कैन सी द सीटिंग अरेंजमेंट बीच में गैप दिया गया है। ये चीजें सीखने की चीज है क्योंकि बच्चे जब यहाँ से प्लेस होके जाते हैं जैसे मैं बता रही थी कि उसने काम किया फिर उसको यहाँ पर एक मौका दिया गया ट्रेनर बनने का, उसकी कैपेसिटी देख के दिया गया, उसका क्षमता देख के दिया गया। तो जो ट्रेनर आए हुए हैं आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, मैंने दीपक से बात किया है कि आप इनका एक बार सेंटर विजिट करें। हो सकता है कि बहुत सारा लर्निंग आप यहाँ से लेके जा सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने सॉफ्ट स्किल्स को स्पेशली फोकस किया है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को कैसे इन्होंने स्पेशली इम्बेडेड किया है पूरे करिकुलम में, आईटी स्किल्स को कैसे इन्होंने जोड़ रखा है। उसके अलावा स्पेशली साइंटिफिक का भी यहाँ पे थी कि फैशन डिजाइनिंग के स्पेशल एक्सपोजर ये देते हैं सर, अभी भी है ना, क्योंकि मार्केट में जिसकी डिमांड है उसको ये अपने करिकुलम में जोड़ रहे हैं। ये हमने कहीं इनको नहीं बोला है, लेकिन फैशन डिजाइनिंग का स्पेशल लैब इन्होंने रखा है। कई बार इनके जो बच्चे प्लेस हैं, जैसे अभी हमारी बात हो रही है, सॉरी मैं इनका नाम कोट करना भूल गया, हमारे बीच में से फर्स्ट में भी गार्डन्स और राधा कृष्ण जी है। मैं इनका तो स्पेशल तौर पर मैं हमारे यहाँ की ये सीधे होसुर से चलकर झारखंड आ रहे हैं, झारखंड के बच्चों का टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो ट्रेनर आए हुए हैं प्लीज ये पूरा जो लॉजिस्टिक है इसको आप एक बार देखिए ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि आपके ट्रेनर के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों का टैलेंट को दिखाने का। हमारे पास आज के दिन में 300 प्लस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी पूरे झारखंड में 300 प्लस ट्रेनिंग सेंटर चला रही है। उसमें से हमारी ग्रेडिंग है और जैसे जब आप एग्जाम लिखते हैं आपकी भी ग्रेडिंग होती है, कुछ ए प्लस है, कुछ ए है, कुछ बी है, कुछ सी है, कुछ डी भी है। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि डी ग्रेड के भी ट्रेनिंग सेंटर है। तो हम इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि बीच में समय मिलेगा तो आप एक बार देखिए लैब इन्होंने कैसा रखा हुआ है। इनके ट्रेनर सेंटर के पीछे करिकुलम सेम करिकुलम ये भी फॉलो करते हैं, बट मैं हर जगह कोट करता हूँ कि आईआईटी और एक जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज में ये डिफरेंस होता है कि आईआईटी के ट्रेनर जिसको हम फैकल्टीज बोलते हैं रात को 1 बजे तक तैयारी करते हैं, देन दूसरे दिन वो क्लास लेते हैं। ये इसलिए वो करते हैं कि जो डिलीवर कर रहे हैं कंटेंट, देश के नामी इंस्टीट्यूट के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में उसकी साख बनी है सिर्फ इसलिए कि उसके ट्रेनर्स उनके फैकल्टी अच्छा पढ़ाएंगे तो आईआईटी का नाम होगा, दुनिया उनको रैंक देती है। उसी तरह अगर आप भी अच्छा इनपुट देंगे जो ट्रेनर यहाँ पर है, आपके ट्रेनिंग सेंटर का नाम होगा,
बच्चे आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। अभी अभी स्टेज में स्टार बनाई थी, बता रही थी कौन सा बैच नंबर है, और एसीआरएस ने जो इनपुट दिया है उसके बारे में खुद वो बता रही है कि कितना स्ट्रगल करने के बाद में एक छोटी बच्ची भी है, उसको पालते हुए फिर भी काम कर रही है। तो ये इंस्टीट्यूशन का इनपुट होता है। इनपुट देने वाले कौन होते हैं? पूरी हमारी जो फैकल्टीज है, ट्रेनर्स हैं, ये सामूहिक जिम्मेवारी है। यानी कि चलो सिर्फ ट्रेनर वो काम कर रही है, यहाँ पर सेंटर मैनेजर बैठी हुई है अपना, उसके बाद के हमारा काम तो सिर्फ देखना है, सेंटर को मैनेज करना, ऐसा नहीं है। उसकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है कि किसी ट्रेनर का कुछ दिक्कत हो सकता है, कंटेंट नहीं होगा उसके पास, उसकी व्यक्तिगत परेशानी होगी, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ट्रेनर, बार-बार मैं बोलता हूँ कि ट्रेनर की बहुत बड़ी भूमिका है, और इस तरह के आयोजन से हम सीख सकते हैं एक दूसरे ट्रेनर से, और सीखने में कोई गुरेज नहीं है। हम ही लोग कई बार दूसरे स्टेट जाते हैं, और मैं ओपनली बोलता हूँ इस चीज को कि हमारे स्टेट से, झारखंड से कई स्टेट स्किलिंग में बहुत आगे हैं। आप लोग जो लोग स्किल इकोसिस्टम को, स्किल के पूरे तंत्र को जानते होंगे, आईआईटी के तर्ज पर झारखंड में आईआईएस भी चल रहा है। आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, जिसे टाटा ग्रुप चला रही है। उसमें स्किल सेट जो डेवलप किए जा रहे हैं, हो सकता है इस तरह के जॉब रोल नहीं हो, एसएमओ एसईटी नहीं हो सकते हैं। एसएमओ एसईटी इसलिए हम लोगों ने झारखंड में रखा है कि झारखंड में एक डाटा मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, हिंदी में मैं बताऊंगा, वो बहुत कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरह के जॉब रोल ले रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स अहमदाबाद और महाराष्ट्र में अभी 3-4 जगह चल रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स ऐसा नहीं है कि बहुत आगे है हमसे, लेकिन उनके फैकल्टीज, उनके ट्रेनर जितना मेहनत कर रहे हैं, मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर बोलता हूँ कि उनसे आगे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, हमारे ट्रेनर आपको लगता है कि शायद हम कॉलेज के प्रोफेसर बन गए हैं, बिल्कुल हाँक रहे हैं बच्चों को। सेशन ऐसा होना चाहिए ना, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाइए सेशन को, बच्चों को भी थोड़ा सा इनपुट देने दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब जानकारी इसी साइड में है, ट्रेनर के साइड में, कुछ जानकारी उधर भी हो सकता है। अभी जो पेंटिंग हमें दिया गया, उसको जिन्होंने भी पेंट किया है, तो स्पेशली थैंक्स को करना चाहूँगा। ये मेरी खुद की इच्छा थी। मैंने दीपक से, प्रियंका से बात किया था जब मैं यहाँ आया था। वहाँ पे आप देख सकते हो कि उड़ान का एक वो लगा हुआ है, विंग्स लगा हुआ है, क्योंकि मेरा एक पर्सनल इनिशिएटिव है रूट्स टू विंग्स करके। मैं मतलब बेसिकली जो ग्रासरूट में बच्चे हैं उनको प्रमोट करने के लिए मेरी पर्सनल इनिशिएटिव है। तो वही मैंने विंग्स दिया था, जो अभी मैंने एक लाइन बोला, उसमें यही जो मजबूत यही है, उड़ान अभी बाकी है, उड़ना है आपको। क्योंकि लड़कियों को, खासतौर पर महिलाओं को, हमारा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, कुछ इंग्लिश में टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, पैट्रियार्कल मतलब पितृ सत्ता। पितृ सत्ता पता है? कितने लोगों को पता है? आप पढ़ा करना। पितृ सत्ता मतलब जहां मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, ठीक है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में होता क्या है कि सारे फैसले, सारे डिसीजंस घर के मेल मेंबर लेते हैं। आजकल जॉइंटली होने लगा है। तो इस तरह के माहौल में हम उन बच्चों को उड़ने का मौका दें। उन बच्चों को उड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि उनके पंख बांधे उड़ने लगेंगे, मतलब इतना हुनर डेवलप करें, इतना स्किल सेट डेवलप करें कि वो कल के दिन में समाज में जो मेनस्ट्रीम में लोग हैं, मेनस्ट्रीम का मतलब जिसको हम बोलते हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो निर्णय लेते हैं, उनके सामने आंख से आंख मिलाकर आप बात कर सकें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ आप बात कर सकें। ये आत्मसम्मान कहाँ से आएगा? जब ये स्किल सेट डेवलप किया जाएगा। मैं बाकी पीएससी से और एक चीज कहना चाहूंगा। आप लोगों को लगता होगा कि हमने सिलाई की ट्रेनिंग दे दी या इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दे दिया तो ये काफी है, नहीं। ये जो पर्सनालिटी है, ये जो व्यक्तित्व है, इसको दिखाना उससे ज्यादा जरूरी है। ये जो मंच है, आप देखते होंगे जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी, बीआईटी, कई सारे लोकल कॉलेजेस भी एक फेस्ट करते हैं। आपको पता है फेस्ट एक कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम।
ये इसलिए किया जाता है कि मैक्सिमम कोर्सेज आज से जो बीटेक करें, बीबीए करें, ग्रेजुएशन करें, एमटेक करें, 3 से 4 साल का कोर्स होता है। 3 से 4 साल उनको कैंपस में रहना पड़ता है। जैसे आपको 6 महीना 5-6 महीना रहना पड़ रहा है ना, 4 साल के कैंपस से उनका घर है और वहाँ पे अगर वो अपना पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व नहीं निखारेंगे तो जो कंपनियां उनको रिक्रूट कर रही हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे मेटा हो या कोई आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी की सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं, सैमसंग हो, मोबाइल की कंपनी, एप्पल हो, ये बहुत ज्यादा स्किल सेट देखती नहीं है। आपका एटीट्यूड, आपका सोच, आपका विचार, आपका व्यवहार ये मायने रखता है। और ये इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने अपने करिकुलम में ईर्षा और सक्षम में 40 घंटे का तो इंटीग्रेटेड सॉफ्ट स्किल्स कंपोनेंट है। ये मेगा में हम लोगों ने ऑन एन एवरेज 160 घंटे का स्पेशल एक एडिशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हम लोगों ने 160 घंटे का करिकुलम रखा है। उसमें 3 चीजें हैं। कई बार आप लोग मिस कर जाते हैं, कहीं पर आप लोगों ने पूछा था कि क्या क्या है, पता नहीं पाए, शायद कोई मीटिंग में मैंने पूछा था। 3 चीजों पर हम फोकस करते हैं। पहला, कोई बता सकता है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि भाषाबाजी चलते रहना, आप लोग से पूछूंगा कोई जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग करते हैं। 3 चीजों पर हम लोग फोकस करते हैं। पहला मैं बता दे रहा हूँ, आईटी स्किल्स, आईटी कंप्यूटर का चीज पढ़ाती है मैडम लोग। दूसरा क्या है? सॉफ्ट स्किल्स। तीसरा अच्छा चलो रेसिमोनी और कोई बता सकते हैं? ये 160 घंटे का जो पाठ्यक्रम है 3 भाग में बटा हुआ है। पहला है आईटी स्किल्स, दूसरा है सॉफ्ट स्किल्स, तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। उद्यमिता उसको बोला जाता है जिससे पूंजी लगाया, कुछ जोखिम लिया, कुछ अपना रोजगार किया, बिजनेस को बढ़ाया। तो बोलना तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जो बैलून का भी दुकान चलाता है ना, देखते हो मेला आप लोग जाते हो ना, वो स्वरोजगार कर रहा है। बैलून ऐसा तो लाता नहीं है, पैकेट में रहता है, कितने कलर का चाहिए उसको, कहाँ से मिलेगा, किस मेला में जाना है, क्या चीज से जाएगा। और इसमें देखते हुए बांस का वो लगा के कुछ बेचते हैं, इसको उड़ाना पड़ता है, पंप से भी वो उड़ाते हैं, उससे भी उसको बांधता है वो, उसके बाद सजाता है। कितना बड़ा जोखिम है, देख रहे हो? उसमें अगर धूप में वो जा रहा है तो कितने ब्लास्ट हो जाते हैं। यही है उद्यमिता विकास इस तरह का, और पूरा डिटेल में करिकुलम है। तो इन 3 चीजों पर स्पेशली झारखंड कौशल विकास मिशन जोर देना चाहती है, क्योंकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही है जो आपको, जो स्टार अलुमनाई वहां पर बढ़ के जो लड़की खड़ी थी उस कैटेगरी में आपको खड़ा करेगा। इसलिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि इन 3 चीजों पर फोकस कीजिए। जिंदगी में काम देगा, ठीक है हम सिलाई तो सीख गए, लेकिन ये भी जरूरी है। इंग्लिश में अगर आप आज हमारे ग्रुप में किसी ट्रेनिंग पार्टनर ने फर्दर के लिए मोबाइल नंबर कि कोई कई सारे एम्प्लॉयर हैं जो आपको नौकरी देते हैं, वो एक दिन भी जाया नहीं करना चाहते, तो फ्लाइट से ले जाते हैं कुछ बच्चों को। फ्लाइट मतलब जिसको हवाई जहाज बोलते हैं ना, हवाई जहाज में जाओगे तो वहाँ मतलब उनको सिखाया गया, उनका भी स्किल सेट है एयर होस्टेस, बिल्कुल आपके सामान आपने कहाँ रखा, कैसे अगर कुछ आपातकालीन स्थिति हो गया तो कैसे उतरना है, ये सब बताते हैं। आप लोग को भी मौका मिलेगा कि आइएगा तो और यहाँ उड़िएगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं होता, ट्रेन में भी सफर कर सकते हैं। तो हवाई जहाज से ले गए कुछ बच्चों को, अब वहाँ जाने तो कई जगह यहाँ तो चलो चलता है, झारखंड में कुछ लिया क्या करना है, लेकिन आप जब तमिलनाडु में चेन्नई उतरेंगे, बेंगलोर में, तो कई बार लोग इंग्लिश सिखाते हैं। आपको इतना आना चाहिए कि यस माई लगेगा, उसको लगेगा दिस इज माई लगेज, दिस इज माई टिकट, I have to go to so and so. I have to take the taxi. My employer has come in the airport. ये छोटा-छोटा सेंटेंस आपको सीखना पड़ेगा। आज आप यहाँ हो, कौन जानता है कल के दिन में आपको विदेश में भी नौकरी मिल सकती है। हम लोग इसके बाद शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बच्चे विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, जो हेल्थ के हैं, हेल्थ केयर के, इलेक्ट्रीशियन है, ड्राइविंग कुछ मेल में पर है, विदेश में भी नौकरी मिल सकता है।
तो ये इंग्लिश इसलिए सीखना जरूरी है। आज के दिन में जितना चीज आप बोलते हो, कहाँ जा रहे हैं तो स्कूल जा रहे हैं, सेंटर जा रहे हैं, हॉस्टल जा रहे हैं, सब तो इंग्लिश का वर्ड है। इसी तरह हम लोग बोलते हैं एटीएम जा रहे हैं, एटीएम बोलते हो ना कि एटीएम जहाँ पर पैसा निकलता है, बैंक जा रहे हैं, रोड में जब नहीं जाना है, सारा तो इंग्लिश यूज कर रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है कि आज के दिन में इतना कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है कि हमें इंग्लिश जानना पड़ेगा, ताकि हम, अभी मैंने बोला था कि हमको तो पूरा अभी आसमान नापना बाकी है, इंग्लिश सीखना है। दूसरा आईटी स्किल्स। आईटी स्किल्स क्या है? तो हम कंप्यूटर आज के दिन में पता नहीं, अभी चले गए राधा कृष्ण जी कहते हैं, कई बार ना कपड़े का डिजाइनिंग पूरा कंप्यूटर में होता है, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग बोलते हैं, कैड, ऑटो कैड। तो ऑटो कैड अगर आपको सीखना है तो कंप्यूटर को जानना पड़ेगा। ट्रेनर से भी मैं चाहूँगा आप लोग घर में भी रहते हैं तो थोड़ा कंप्यूटर चलाना सीखें। मोबाइल चलाना इज नॉट का कंप्यूटर चलाना, तो मोबाइल को आप लोग खुद चलाते हो, इतना स्पीड अंगुली चलता है कि उसमें प्रेजेंटेशन देना है, आपका बायोडाटा बनाना है, आपको कुछ मेल करना है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। हो सकता है कि कई आप नया जनरेशन आ गया, आपको घर में मेल से आपको बताना पड़ता होगा कि नहीं सर, घर में भी मेल भेज सकते हो, यहाँ कुछ मांगते होंगे कि भेजो, तो आपके पास मोबाइल लेके मेल कर सकते हो। तो ये सारा चीज हमारा डिजिटल स्किल्स है, और इसी में आईटी स्किल्स में अभी हम लोगों ने नया शुरू किया, कुछ ट्रेनिंग पार्टनर इसको खरीद रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी, फिनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी समझ में आ रहा है? फाइनेंस, रुपया, पैसा, कौड़ी, टका, इसका लिटरेसी मतलब इसमें हम जागरूक नहीं है। कई बार फोन आता है कि अच्छा मैं सामान आप भरिए, मैं सामान योजना में, आप बोल देते हो हाँ भरे हैं, लेकिन आपका अकाउंट मैच नहीं कर रहा है, आप तो विश्वास नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहा, बता दे रहे हो, पता चला वो फ्रॉड है ना? ऐसा हो रहा है। सुनते होंगे कि कुछ जगह बदनाम है इसी के लिए कि उसका बैंक से पैसा उड़ा दिया। तो इसको भी जानना जरूरी है, कैसे हम प्रोटेक्ट करें। ये सारी चीजें आज के दिन में जानना जरूरी है, इसीलिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, सरकार इतना खर्च कर रही है। एक चीज मैं खास तौर पर बोलना चाहूंगा, ट्रेनर हैं या जो टीएसपी साहब हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। हम लोग के झारखंड में जिसको हम बोलते हैं महिला, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोला था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, महिला, करता हूँ आपको, मतलब जो समाज में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें महिलाओं का अनुपात कितना है, हम टोटल बता रहे हैं, टोटल। ये बिलीव करेंगे जब स्किल मिशन शुरू हुआ था, हम ये नहीं बोल रहे स्किल ने ऐसा किया, सरकार की अन्य योजनाओं ने किया, ये महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट 29 से 30% था। ये 17-18 के बाद बता रहे हैं कितना था। अगर 100 लोग काम कर रहे हैं मतलब जिससे रोजगार मिलता है वो काम कर रहे हैं, जिससे वेज मिलता है, जिससे कमाई होता है, तो उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं तो महिलाओं की संख्या मात्र 27 से 29% था। आज के दिन में आंकड़ा बोल रहा है, जो झारखंड सरकार सर्वे कराती है, भारत सरकार कराती है, ये 41% पहुंच चुका है, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है कि हमारी घर की अर्थव्यवस्था, हमारी हाउसहोल्ड इकोनॉमी समझ रहे हो ना, जो घर हमारा चलता है उसके लिए कहीं से तो पैसा आता है, आपके पिताजी कमाते होंगे, धान बेचते होंगे, आप कुछ बिजनेस करते होंगे, आप कमाएंगे, कहीं खर्च भी होता है, पढ़ाई में खर्च होता है, दवा में खर्च होता है, घर बनाने में खर्च होता है, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, ड्रेस में खर्च होगा, घर का उस वक्त दिवाली आएगा, व्हाइट वॉश में खर्च होगा, पैसा आता है और जाता है। इसको मैनेज करने के लिए, इसको प्रबंधित करने के लिए जरूरी है कि हम लोग घर के मैक्सिमम मेंबर, अगर आपके पिताजी कमा रहे हैं तो आपके माताजी को भी कहीं न कहीं से कुछ अर्निंग आना चाहिए, आपका भाई कमा रहा है तो आपको भी कमाना है, क्योंकि महंगाई दर इतना बढ़ चुका है
कि पानी जो है ना, पानी जो गांव में फ्री में मिलता है, एक बोतल कितने का आता है पता है? नॉर्मल बोतल 15 तो नॉर्मल इधर ही कहीं बनता है वो सब, उसमें भी ब्रांड होता है। हाँ? इसका 20 लरी और 30 लरी है, ये जो है 20 से 25 रुपये का आता है। उतना ही नहीं, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब उनका कमाई है तो हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम एक दिन पढ़ रहे थे कहीं नेट में कि 4 से 5 हजार रुपये लीटर वाला पानी है। एक क्रिकेटर है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, सर वो पीता है। पानी ऐसा चीज इतना महंगा हो गया है। आप लोगों को पता है नमक के 1 किलो कितने में मिलता है? बताओ। तुम नमक खरीदे नहीं, सरकारी वाला तुम गुंदली पोखर बाजार में खरीदते क्या? क्या कहाँ खरीदते? चलो एवरेज यही रेट है, 30 से 40 रुपये नमक बिक रहा है। अब सोच के देखो, ये नमक ना मतलब ऐसे ही ठेला पड़ा रहता था गांव में बाजार, 1 रुपये के लिए 2 रुपये के लिए। माचिस का दाम कितना है? 1 रुपया में तो बिल्कुल करते रहोगे भी नहीं चलता है, 2 रुपया। तो महंगाई देख सकते हो कितना। इसीलिए मैं इतना समय लेके बात कर रहा हूँ कि हम सभी की जिम्मेवारी है कि झारखंड को अगर हम एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं तो घर से अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, घर में अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो गाँव में मजबूत होगा, गाँव में मजबूत होगा। कल को तुम बुटीक खोलोगे तो लोग सिलाने आएंगे, तुम्हारी कमाई बढ़ेगी, तुम्हारा खर्च बढ़ेगा। फिर गाँव में जब होगा तो तुम्हारे एरिया में बढ़ेगा, जिले का इकोनॉमी मजबूत होगा और अल्टीमेटली हमारा राज्य विकसित होगा। और राज्य विकसित होगा तो हम लोग बोलते हैं, एक और इंग्लिश में टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, HDI। कोई सुना है HDI? HD तो सुने होंगे, HD को तो HDI मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमारे बीच में से जो रांची की टीम है, ये लोग UNDP की तरफ से यहाँ पर है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र पूरे ग्लोबली उसने क्राइटेरिया डेवलप किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि मानव का या जो बोलते हैं कि विकास का पैमाना क्या क्या होता है, कि पीने का साफ पानी, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एक हो गया नहाने का पानी, दूसरा बिजली, रहने का घर, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं, स्किल से, ये मानव के विकास का पैमाना बहुत सारा बढ़ा गया है। पॉल्यूटेड नहीं हो हमारा जैसे माहौल में रहते हैं तो HDI तभी बढ़ सकता है। तो मेरे कहने का लगभग यही है कि ये जो मौका मिलता है हम लोगों को 3 से 4 महीना यहाँ रहने का इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर में, ये कोई चैरिटी नहीं हो रहा है, सरकार इसके लिए पैसा खर्चा कर रही है। तो हमारी जिम्मेवारी जितनी बनती है उतनी ट्रेनर की जिम्मेवारी बनती है, उतने ट्रेनिंग सेंटर के जो मैनेजर है उनकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि प्लीज जो क्लासेस होते हैं उसको ध्यान लगा के आपको अटेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा स्किल से डेवलप करना है। और ट्रेनर को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेनर की जिम्मेवारी होती है, तो घर में भी आप लोग तैयारी कीजिए। ये कोई कॉलेज नहीं है, मैं मैक्सिमम सेंटर में देखता हूँ, बड़ा दुख होता है कि ट्रेनर आए बिल्कुल यहाँ बैच लगा के, ट्रेनर मैडम आ गए, यहाँ से निकलते हैं घर जाने पर कोई मतलब नहीं, उनको पता नहीं है कितने घंटे का थ्योरी, कितने का लैब, एम्प्लॉयर कौन है, अभी बच्चों को कहाँ प्लेस कराएंगे, पूरा डेटा रखिए मैडम। क्योंकि हम कोई सरकारी कॉलेज में आपने देखा है ना कि बिल्कुल कॉपी किताब लेके गया और इतिहास पढ़ाना शुरू किया, मुगल शासन, ये शासन पढ़ाने का नहीं है, यहाँ स्किल सेट डेवलप किया जा रहा है, ये हुनर बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसके बगैर रोजगार नहीं है कहीं। जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर देखे उसको चलाना आता है तभी उसको मिला है, बैलगाड़ी वाला को नहीं बैठा देते हैं, बैलगाड़ी वाला को बैलगाड़ी का स्किल सेट है, गाड़ी वाले को गाड़ी का स्किल सेट, हवाई जहाज वाले का स्किल सेट है। तो आप लोग जो ट्रेनर हैं उनसे बार बार मेरा अनुरोध रहेगा, आप लोग थोड़ा सा पढ़िए, इसलिए पढ़िए कि हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। सभी ट्रेनर का एक कैटेगराइजेशन होगा, A ग्रेड में जो रहेगा उसको उतनी सैलरी, आप लोग अगर C ग्रेड में आ जाइएगा तो पाइए 10,000, हमें क्या है। तो नहीं पढ़िएगा मैडम तो
थोड़ा दिक्कत है। प्रमोशन भी उसी ढंग से मिलता है क्योंकि बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, लास्ट मैसेज जो ये जो बच्चियां हैं उनसे है कि देखिए आप यहाँ घर से निकल कर आए, ट्रेनिंग सेंटर तक आए। थोड़ा सा मेरा ये लंबा हो रहा है लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ कि बार बार ऐसा आयोजन होता नहीं है। आप घर से निकल कर आए, आपके माँ बाप आपसे बहुत उम्मीद बांधे हैं। आप जब खुद जो लोग माँ बाप हैं उनको पता होगा, उनके बच्चे कहीं पढ़ रहे होंगे ना, तो उनके मन में, उनके फैमिली में, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में डिस्कशन होता है कि हमारा बेटा पढ़ाई लिखाई में ठीक है, खराब है, तो वही डिस्कशन होता है। मतलब बहुत सारी उम्मीदें बनी हुई हैं आपसे कि आप पढ़ लिख कर उनका सहारा बनेंगे। सहारा बनेंगे मतलब फिनेंशियल सपोर्ट। आज के दिन में पैसा ही बहुत कुछ होता है। फिनेंशियल सपोर्ट करेंगे। कल के दिन में वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उसकी देख रेख करने में आप सहयोग करेंगे। तो उनका जो अपेक्षा है, उनकी अपेक्षाएं हैं और उनका जो उम्मीद है, प्लीज कोई भी ऐसा जीवन में काम मत कीजिएगा जिनसे उनको सर नीचा करना पड़े। ये हमेशा जीवन में गांठ बांध कर रख लीजिए क्योंकि बहुत त्याग किया आपके माँ बाप ने, बहुत त्याग किया है। आप फिल्मों में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, आप जब खुद एक मदर बनेंगे या फादर बनेंगे तब आपको एहसास होगा। और बहुत उम्मीद के साथ आपको गले पर पत्थर रखकर, कई लोग यहाँ लातेहार से ज्यादा लोग रहते हैं, दूर आपको भेजा यहाँ। इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता क्योंकि आज के दिन में आप देखते होंगे न्यूज़पेपर और ये सब में कई तरह की बुरी खबरें पढ़ने को मिलती हैं। उसके बाद भी आपको हिम्मत करके यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि अपने माँ बाप के प्रति, अपने घर वालों के प्रति ईमानदार रहिए। चीटिंग अपने घर वालों से नहीं कीजिएगा प्लीज, क्योंकि यही वो शख्स है जो कि आपको जो बोले ना स्टार और नायक के रूप में देखना चाहते हैं, आपको एक स्टार के रूप में ट्विंकल करते हुए देखना चाहते हैं। दूसरा कोई शख्स नहीं है जो कि आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है सिवाय आपके माँ बाप के लिए। थैंक यू वेरी मच।